डियर फ्रेंड्स, ईयर 2004 वर्ष 2004 में लाल बहादुर शास्त्री के 100वें जन्मदिन पर 5 रुपए के सिक्के को स्ट्राइक किया गया। ये 5 रुपए का कॉपर निकल कॉइन है और ये 5 रुपए का एफएसएस कॉइन है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इसका वेट है 9 ग्राम और इसका वेट है 6 ग्राम। अगर हम दोनों के शेप की बात करें तो दोनों का शेप जो है ये सर्कुलर है, ये दोनों ही गोलाकार होते हैं। लेकिन इनकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये जो कॉपर निकल कॉइन है इसकी थिकनेस होती है 2.9, यानी कि इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस होती है 2.9 mm और इसकी थिकनेस होती है 2.19 mm। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कॉपर निकल कॉइन है ये एफएसएस कॉइन से मोटाई में ज़्यादा होता है और ये थोड़ा सा पतला होता है। ठीक, ये जो कॉपर निकल कॉइन है ये रिडिड एज में भी होता है और सिक्योरिटी एज में भी होता है। अगर आप इस कॉइन को देखें तो यहाँ पर आपको ये इसकी रिडिड एज दिख रही होगी, ये देखिए। तो ये जो रिडिड एज वाले कॉइन होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन होते हैं और अगर लाल बहादुर शास्त्री के यही कॉपर निकल कॉइन अगर सिक्योरिटी एज में होते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, जिसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब हम बात करें सबसे पहले इस कॉपर निकल कॉइन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर निकल कॉइन ये 9 ग्राम वेट का है और अगर ये नॉर्मल कॉइन है जिसमें केवल और केवल सिक्योरिटी एज है, यानी कि इसमें रिडिड एज नहीं है, यानी सिक्योरिटी एज है, तो उस कॉइन की वैल्यू है इस समय 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़, 100 रुपये से 150 रुपये यूएनसी कंडीशन। लेकिन जिस कॉइन की अभी हम बात कर रहे हैं ये कॉपर निकल कॉइन जिसमें रिडिड एज है, तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू इस समय चल रही है और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1000 रुपये से 1200 रुपये तक, 1000 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़। यानी इन सभी कॉइन में ये सबसे ज़्यादा रेयर कॉइन है। लाल बहादुर शास्त्री जी का रिडिड एज वाला ये 5 रुपये का कॉइन इस समय सबसे ज़्यादा रेयर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस एफएसएस कॉइन की और यहाँ पर एक कॉइन आपको और नज़र आ रहा है, ये भी एफएसएस कॉइन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे ये एक म्यूल कॉइन है। आप इस नॉर्मल कॉइन को देख सकते हैं, ये डल पैटर्न में बना हुआ है और जो म्यूल कॉइन है ये डार्क पैटर्न में बना हुआ है। ये इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो फोटो है, चित्र है, ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको, यानी डार्क पैटर्न में है। और जो एफएसएस में चाहे हम हैदराबाद मिंट की बात करें या कलकत्ता मिंट की बात करें तो उसमें ये जो कॉइन है ये लाइट पैटर्न में है, यानी कि थोड़ा कम उभरा हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो कॉपर निकल कॉइन है लाल बहादुर शास्त्री का 5 रुपये का, इसको केवल कलकत्ता मिंट में ही बनाया गया था, केवल ये कलकत्ता मिंट में ही बनाया गया था। लेकिन अगर हम एफएसएस की बात करें तो इसको कलकत्ता मिंट में बनाया गया, साथ ही साथ इसको हैदराबाद मिंट में भी बनाया गया। ठीक है, अब हुआ ये कि जब म्यूल कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और म्यूल कॉइन को हम कुछ इस तरह से रखते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये जो म्यूल कॉइन एफएसएस कॉइन है ये भी कलकत्ता मिंट का है। देखिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के नीचे यहाँ पर कोई आपको मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है, तो ये भी कलकत्ता मिंट का कॉइन है और ये कॉपर निकल कॉइन तो कलकत्ता मिंट का है ही। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 5 रुपये का कॉइन जो कि कलकत्ता मिंट से मिंट हुआ, उसी तरह से ये जो एफएसएस कॉइन है ये भी कलकत्ता मिंट से मिंट हुआ। तो यहाँ पर ये म्यूल कॉइन बना और म्यूल कॉइन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि गलती से मिंट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस म्यूल कॉइन की बात करें तो म्यूल कॉइन का इस समय करंट प्राइस चल रहा है
600 टू 800 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से अब म्यूल कॉइन को हम हटा देते हैं। अब हमारे सामने ये FSS कॉइन है। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कलकत्ता मिंट से तो बना ही गया था, साथ ही साथ इसमें हैदराबाद मिंट से बनाया गया, क्योंकि हैदराबाद मिंट का कॉइन जो है स्केयर्स कैटेगरी में आता है और कलकत्ता मिंट का कॉइन नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अगर ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो उसका प्राइस चल रहा है 25 रुपये से 50 रुपये, और अगर ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है, आप देख सकते हो ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है, लाल बहादुर शास्त्री के ये जो फोटो है इसके नीचे आपको यहाँ पर स्टार मिंट मार्क नज़र आ रहा है, तो ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है। तो इसका करंट प्राइस इस समय चल रहा है 50 रुपये से 100 रुपये। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हैदराबाद मिंट का कॉइन FSS में ये स्केयर्स कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर जो कॉपर निकल कॉइन है कलकत्ता मिंट का जिसमें सिक्योरिटी एज है वो भी स्केयर्स कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों कॉइन जो है स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करें रेयरिटी की, तो रेयरिटी में मैंने बताया आपको कि इस कॉइन में रिडिड एज है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन है। और यहाँ पर अगर हम इस कॉइन को देखें तो ये म्यूल कॉइन है, ये भी बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन है। तो अब हम इन दोनों कॉइन की बात करें तो इन दोनों कॉइन में सबसे ज़्यादा रेयर ये है जिसमें रिडिड एज है, और ये थोड़ा सा कम रेयर है। अब डियर फ्रेंड्स, हम इस कॉइन में एक बार इसकी रिडिड एज को फिर से देख लेते हैं कि ये रेयर क्यों है। ये देखिए, ये रिडिड एज आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये रिडिड एज है। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये कॉइन कलेक्टिबल कॉइन है, इसलिए आप अपने कलेक्शन में इसे ज़रूर ऐड किए हुए होंगे। और ये जो म्यूल कॉइन है ये भी रेयर कैटेगरी में है। ठीक है फ्रेंड्स।